हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट गली। तो आज हम यहाँ बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के लेवल की और देखेंगे कि किधर से बाई और किधर से सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फिलहाल बीटीसी इस समय 90,295 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका पहला सपोर्ट लेवल जो है 88,700 और दूसरा सपोर्ट लेवल जो है इसका 84,600 का है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल 92,158 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 95,600 का है। अगर बीटीसी के लेवल्स की बात करें, अगर बीटीसी मान लीजिए यहीं से अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो बीटीसी मान लीजिए हैं अगर यहीं से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है 92,500 या 92,400 के लेवल के आसपास आने के बाद इन सब लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो फिर यहाँ से जब लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट 88,600 का और दूसरा टारगेट हमारा जो है 84,600 का हो सकता है। अगर हम बाई लेवल की बात करें तो बाई लेवल फ़िलहाल तो तभी बनेगा जब बीटीसी जो है इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो तभी हम यहाँ से बाई लेवल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हमारा तब टारगेट रहेगा 95,500 का। ठीक, अगर मान लीजिए बीटीसी और नीचे आता है और 88,600 के नीचे अगर सस्टेन कर गया और यहाँ के नीचे सस्टेन करने के बाद अगर कोई H1 कैंडल बनाता है, ओपन और क्लोज करता है, तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हमारा टारगेट जो है 84,700 तक या फिर 84,600 तक हो सकता है। अब 3 सिनेरियो मैंने बता दिए हैं। पहला जो है यहाँ से अगर ऊपर जाएगा और इन सब लेवल्स की जो लिक्विडिटी पड़ी इनको ग्रैब करेगा, तो हम देखेंगे कि अगर लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाएगा तब हम यहाँ से सेल देखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लेते हैं बीटीसी यहीं से नीचे आता है और नीचे आने के बाद जो है 88,700 के लेवल के नीचे अगर कोई भी 1 आवर कैंडल अगर ओपन और क्लोज करेगा, तब हम यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारा तब टारगेट रहेगा 84,600 का। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए बीटीसी ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जो है नीचे नहीं आया, पुल बैक नहीं दिया और इसके बाद वहीं ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो जब ये सस्टेन करेगा तब हम यहाँ से बाई की एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इसी लेवल के आसपास से हम बाई लगाएंगे और 95,600 का लेवल जो है टारगेट रखेंगे और उसके ऊपर टारगेट हम रख सकते हैं लगभग 96,800 तक का या फिर 96,600 या नहीं तो 96,400 का। अब देखते हैं इथेरियम में क्या हो सकता है। तो इथेरियम का जो सपोर्ट लेवल देखिए है वो है 2,944 का पहला और दूसरा सपोर्ट लेवल 2,600 का है। रेजिस्टेंस लेवल इसका जो है 3,200 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 3,360 का है। अगर हम बाई और सेल की अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ तो मान लीजिए बीटीसी अगर थोड़ा पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद अगर नीचे की तरफ जब जाएगा यहाँ से 92,500 के लेवल के आसपास से नीचे की तरफ अगर जाएगा, तो हम इथेरियम में भी उसी टाइम जो है सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मान लीजिए पुल बैक देगा तो इथेरियम जो है यहाँ तक आ सकता है 3,132 तक। अगर इसके नीचे आया तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारा टारगेट जो है 2,940 के आसपास और दूसरा टारगेट जो है 2,600 के आसपास रहेगा। मैं लेवल बता रहा हूँ यहाँ से। मान लीजिए इस लेवल से अगर इथेरियम हमें मिलता है तो अब मान लीजिए इथेरियम और नीचे जाता है और 2,947 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा H1 की, तब हम फिर से यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हमारा टारगेट तक 2,600 का हो सकता है उसके आसपास। अगर इस लेवल पे गया और इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग दे दिया 1 आवर का और फिर 1 आवर का ओपन और क्लोज कैंडल किया, तो यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 3,356 और 3,626 का हमारा टारगेट रहेगा। ध्यान रहे कि हम जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि इथेरियम में बीटीसी को देखते हुए ही ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर बीटीसी नीचे की तरफ आएगा तो इथेरियम भी नीचे की तरफ आएगा, अगर बीटीसी ऊपर जाएगा तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा। तो आई होप आप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।